नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे आपकी तैयारी चल रही है कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत और स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है। अपने घर परिवार के सदस्यों के बारे में बताइएगा, सब लोग ठीक नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। सलोनी जी हमारे साथ हैं, उत्तम जी हैं, काजल जी कह रही हैं, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी, और हमारे आनंद जी कह रहे हैं कैसे हैं आप, कैसे हैं प्यारी गुरुजी? बहुत अच्छा हूं आप बताइएगा आप सब लोग, ठीक है ना। आप जरूर स्वस्थ हैं। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो कि हर बार आपसे पूछा जाता है, अपने देखो परीक्षा की स्थिति पास आ रही है, तो इस पास आ रही तिथि में ना अब एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक दिन में चाहे आप हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बिहार जी के पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, कुछ भी, तो अब उसको एक निश्चित तरीके से लिखकर पढ़ने का समय है। जैसे कि सर अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो देखिए कि किस टॉपिक से सवाल गलत हो रहे हैं, फिर उस पर मेहनत करिए। मतलब कि सर अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो सर हिंदी में कौन सा टॉपिक मतलब अगर हिंदी में किसी भी टॉपिक में सवाल गलत है, चाहे शब्द शक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति, तो उन पर प्रैक्टिस करिए। सर अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर अगर हम पढ़ेंगे तो सवाल मंथ की करंट अफेयर 8 से 9 घंटे के टारगेट अपने होने चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद की स्थिति क्या है, उसके बाद हमें करना होता है रिवीजन। रिवीजन मतलब कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन 7 दिन, 14 दिन और 21वें दिन के बाद हमें उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा जी कह रही हैं गुरुजी आई लव यू टू जी, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी कह रही हैं जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर जी हमें टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे, टॉपिक मतलब हम साहित्य की बहुत करीब है। आज की क्लास से आपका साहित्य शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास से साहित्य ज्यादा शुरू हो जाएगा। मैं फिर पहले फोन कर रहा हूं आपको, साहित्य एक समुद्र है, ठीक है ना। साहित्य क्या है? साहित्य एक समुद्र है, इस समुद्र में डूब नहीं जाना है। कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य के सवाल आते हैं, जो कि ग्रुप सी की है, ग्रुप बी की है, 90:10 का रेशियो होता है। मतलब कि सर 9:1 मतलब 9:1 का रेशियो होता है। अगर 10 सवाल आने हैं तो 10 में से 9 व्याकरण के, एक साहित्य का, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इतना ही रेशियो है, डूबना नहीं है इसमें, ठीक है ना। जितना पाठ्यक्रम में लिखा हुआ एक एक बिंदु को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए लेकिन उससे पहले सर एक टॉपिक हमारा और रह गया है जिसका नाम है वाक्य, ठीक है ना। वाक्य कौन सा टॉपिक है? वाक्य। इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे देखो जरा मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने का प्रयास करूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई सर हमने पढ़ी थी ध्वनि। सबसे पहले इंसान ने बोलना सीखा था, जब इसको लिखित रूप दे दिया गया तो सर इसी को वर्ण कह दिया गया, और जब वर्णों को इसके थोड़े से बड़े रूप को देखा गया तो सर उसको अक्षर कह दिया गया। और अक्षर के साथ जब हमने शब्द बनाए, बना दिए शब्द, तो फिर उसको हमने शब्द ही कहा। क्या कह दिया? फिर उसको हमने शब्द ही कहा। फिर शब्द उसको कह दिया। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया गया तब उसको पद कह दिया। क्या कह दिया? फिर सर उसको हमने पद कह दिया। यानी सर यहाँ पर क्या, यहाँ पर है सर सबसे पहले ध्वनि, और ध्वनि को ही सर हमने कह दिया था वर्ण। और सर जब इसको इससे बड़ी इकाई में परिवर्तित किया गया तो सर अक्षर बना। अक्षर से सर एक शब्द की प्राप्ति हो रही है, शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे पद बनेगा। पद से बनेगा सर पदबंध। क्या बनेगा? पद से क्या बनेगा सर? पदबंध बनेगा। और पदबंध से बनेगा उपवाक्य। क्या बनेगा? उपवाक्य। और उपवाक्य से बनेगा सर हमारा उपवाक्य। आज हम वाक्य पढ़ने हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ठीक। और वाक्य से वाक्य का जब मिलान होता है तो भाषा का निर्माण होता है, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। वाक्य से ही भाषा बनती है। लेकिन आज हमें वाक्य पढ़ने हैं सर। ये जो वाक्य है ना, ये हम दो आधार पर पढ़ने वाले। पहला आधार क्या है सर? एक आधार है जिसको हम बोलते हैं अर्थ के आधार पर, एक आधार है जिसको हम बोलते हैं रचना के आधार पर। सर इनका मतलब क्या है? छोटा सा मतलब है कि भाई अर्थ के आधार पर तो वाक्य हम पढ़ेंगे 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ज्यादातर सवाल कहां से आते हैं? दोनों से आते हैं। ज्यादातर वैसे अगर मैं व्यक्तिगत मतलब यहां से सवाल आते हैं, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, बताइए सरल वाक्य कौन सा है, बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है, ठीक है ना। बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है, इस तरीके के सवाल अर्थ के आधार पर सवाल आते हैं। सबसे पहले अर्थ को निपटाते हैं। वाक्य पढ़ने सर अर्थ के आधार पर कितने वेद हैं? 8। कौन से? ध्यान से देखो कौन कौन से हैं। ये है सर 8 वेद। 8 वेद मतलब एक ऐसा जिसका नाम है विधानवाचक, एक ऐसा जिसका नाम है निषेधवाचक, एक ऐसा प्रश्नवाचक जिस किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, जिस किसी भी वाक्य में आश्चर्य इत्यादि का भाव होगा तो उसके आदिबोधक, जहां पर आज्ञा देंगे आज्ञावाचक, जहां पर इच्छा जाहिर करेंगे इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। 8 प्रकार के वाक्य पढ़ने हमें, 1 2 3 4 5 और 3 8। 8 प्रकार के किसके हैं? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। अच्छा सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर, ठीक है ना, पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर कि भाई विधानवाचक जो वाक्य है ना, आप एक चीज मानो कि विधानवाचक वाक्य से ऐसी कोई भी वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य जिससे हमें कोई भी जानकारी मिलती हो। क्या मिलती है? कोई भी जानकारी, वो विधानवाचक वाक्य होगा। जानकारी देगा तो विधानवाचक। जैसे मैं कहूं कि भाई हमारे साथ एक रवि कुमार है, हमारे साथ रवि कुमार जो जी हैं जी हमारे साथ, वो कक्षा कर रहे हैं। रवि कुमार कक्षा में है या उपस्थित है, जो भी आप लिखें कि रवि कुमार कक्षा में उपस्थित है। आपको एक जानकारी मिली, एक रवि कुमार नामक व्यक्ति है जो कि इस कक्षा में है। मैंने कहा हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। आपको जानकारी मिली कि हाँ भाई हिमालय भारत के उत्तर में है। मैंने कहा राम के पिता का नाम या राम जी के पिताजी का नाम, राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था। एक वाक्य लिख दिया तो आपको जानकारी मिली कि राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था। जानकारी मिली। ऐसा कोई भी वाक्य जो कि आपको जानकारी दे। जैसे एक सवाल का उत्तर बताओ सभी लोग गोली की स्पीड से, क्या उत्तर करोगे जी इसका? क्या उत्तर करोगे? जैसे एसी बढ़ा दूं गर्मी हो, ठीक है ना। बताओ कि हिमालय भारत के उत्तर में है, क्या उत्तर बताओगे? नहीं आ रहे अभी उत्तर आपके, नहीं आ रहे। कहां गए उत्तर? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, विधानवाचक वाक्य। जानकारी मिल रही हो, जानकारी मिलेगी तो क्या होगा? विधानवाचक। अच्छा विधानवाचक वाक्य ध्यान रखिएगा, जानकारी देने के लिए प्रयोग होते हैं। इसके लिए प्रयोग होते हैं जानकारी। और जानकारी सर आसान भाषा में कहूं मैं तो सत्य होनी चाहिए, असत्य नहीं, ठीक है ना। सत्य होनी चाहिए। आपको पता है कि हाँ हिमालय भारत के उत्तर में ही है, ये जानकारी मिली और बात सत्य है तो विधानवाचक वाक्य। असत्य बात नहीं, ठीक है ना। कि अगर आप कह दो कि भाई हिमालय भारत के पश्चिम में स्थित है, नहीं, ये फिर गलत बात हो जाएगी, फिर वो विधानवाचक नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ ये सत्य बात होनी चाहिए, सत्य बात होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे ये वाला वाक्य है विधानवाचक का, वह वाक्य जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उस वाले वाक्य को क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। कहने का मतलब कि जापान एक देश है, जानकारी मिली मुझे, विधानवाचक वाक्य। सत्य बात है। मैं कहा भारत के पिता का नाम दशरथ है, जानकारी मिली, विधानवाचक वाक्य। सत्य बात भी है। दशरथ अयोध्या के राजा है, जानकारी मिली और सत्य भी बात है, विधानवाचक वाक्य। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। सर्वाधिक सवाल बनते हैं यहीं से, विधानवाचक से, एक आज्ञावाचक से, एक इच्छावाचक से, और बाकी के तो ऐसे ही हैं, उनसे ना के बराबर सवाल बनते हैं। 3 से बनते हैं अर्थ के आधार पर। कौन से? कि सर हमें 3 पर विशेष करके ध्यान देना है। पहला विधानवाचक, दूसरा जिसका नाम है आज्ञावाचक, तीसरा जिसका नाम है इच्छावाचक। बाकी के सब ऐसे ही हैं, ज्यादा सवाल नहीं आते या ना के बराबर सवाल आते हैं, लेकिन 3 पर विशेष करके फोकस करते हुए चलना है। जैसे इस विधानवाचक जानकारी मिलेगी और जानकारी सत्य होनी चाहिए। एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताना तो मुझे निषेध है, जहां पर मना करेंगे, नकारात्मक शब्द आएंगे, आप देखते ही उत्तर करोगे। जैसे एक सवाल मैंने और पूछा, बताओ किस तरीके का वाक्य है? मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। क्या ये विधान है, निषेध है, प्रश्न है कि विस्मयादि है? क्या ये विधान है, क्या ये निषेध है? ये क्या करूंगा मैं इसको, क्या उत्तर करूं? भाई ऐसे सवालों के उत्तर सवाल देखते ही आ जाते हैं सर। कैसे आ जाते हैं? ऐसे सवालों के उत्तर सवाल देखते ही आते हैं कि इसका उत्तर हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग है, नकार किया गया है, तो सर क्या मैं इसको निषेधवाचक ना करूं? करिए ना सर, किसने मना किया?
करिए, देखा हमने कि सर वहां पर नकारात्मक शब्द है तो निषेधवाचक कर दिया जी हमने उत्तर। अच्छा, मतलब कि भाई निषेधवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, कार्य होगा ही नहीं, उन्हें हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक। जैसे मैंने पानी नहीं पिया, कार्य ना होने का पता चला, निषेधवाचक कह दिया। अच्छा, एक और सवाल बताओ, एक और सवाल बताओ कि भाई भरत के पिता कौन है? भरत के पिता कौन है? ये किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है? भरत के पिता कौन है? बाकी के तो बिल्कुल सरल है, तीन इंपोर्टेंट है, विधानवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक। डायरेक्ट देखा कि सवाल के अंत में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या सवाल मुझसे नहीं पूछा जा रहा? बिल्कुल पूछा जा रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है तो क्या मैं इसका उत्तर प्रश्नवाचक ना करूं? करूंगा सर मैं उत्तर इसका प्रश्नवाचक। तो वाक्य में प्रकार पूछा है कि बता दो वाक्य किस प्रकार का है, सवाल पूछा गया, मैंने प्रश्नवाचक उत्तर कर दिया। कौन गलत करने वाला? कोई नहीं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा कि किसी भी प्रकार का कोई ना कोई प्रश्न किया जाएगा आपसे, किसी ना किसी प्रकार का प्रश्न करेंगे, और जब प्रश्न करेंगे तो अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे पिता क्या है? अरे भाई साहब पिता क्या है? ऐसा बोल मत देना उनके सामने कि पिता क्या है, पिता तो उनका जूता उड़ता हुआ आएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, वाक्य वैसे गलत है लेकिन हाँ आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे कि अंत में क्वेश्चन मार्क और वाक्य में कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा होगा। ठीक, एक और सवाल देखो, एक और सवाल, एक और सवाल यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है। देखो ये वाला वाक्य आज्ञावाचक के अंतर्गत। एक वाक्य होता है हमारा आज्ञावाचक। कौन सा होता है? आज्ञावाचक। कौन सा एक वाक्य होता है? आज्ञावाचक। सर एक प्रकार का हमारा वाक्य है। सर इसमें क्या खास है इतना कि भाई आज्ञा में लोग इतना मानते हैं कि केवल आज्ञा ही होती है कि मेरे लिए एक गिलास पानी दीजिए, ये आज्ञा है, आज्ञा है। लेकिन केवल आज्ञा आज्ञा ही नहीं होती। तो क्या होता है सर? आज्ञा के अंतर्गत दो तीन बातों का हमें विशेष करके ध्यान रखना है। एक तो आज्ञा तो होती है, आज्ञा तो सर इसके होती है कि जब आज्ञा दी जाएगी तो आज्ञावाचक होगा। लेकिन जब आप किसी से प्रार्थना करोगे, क्या करोगे? प्रार्थना। जैसे मैं आपसे कर रहा हूं कि कृपया शांति बनाए रखिए, तो सर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना वाले वाक्य आज्ञावाचक होते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि जहां पर भी अनुरोध या प्रार्थना की जाएगी आज्ञा वाले वाक्य होंगे वो। मैंने कहा कृपया बैठ जाइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, कृपा करके शांति का दान दें, कृपा कृपया शांति का दान दें, कृपया बैठ जाइए। ठीक है ना? इसका मतलब प्रार्थना कर किए जाने वाले वाक्य इनको आंख बंद करिए और आज्ञावाचक मानिए। ठीक है ना? बस यही बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आज्ञा तो होती है कि भाई एक गिलास पानी लाकर दो, आज्ञा है, लेकिन कृपया बैठ जाइए, कृपया अपना काम करिए, कृपया लिखिए, कृपया पढ़िए, प्रार्थना वाले वाक्य भी आज्ञावाचक होते हैं। ठीक है? अच्छा, यानी इसमें दो तीन बातों का ध्यान देना है हमें कि सर जहां से क्या हो जाती है, जहां से आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, ये दोनों ही वाक्य आज्ञावाचक कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा राम बाजार जाकर पढ़ाई करो, मैंने डायरेक्ट आज्ञा दी, राम जाकर पढ़ाई करो, आज्ञा दे दी। मैंने अपनी जगह पर बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें, तो ये प्रार्थना है, ये आज्ञा है। दोनों ही वाक्य आज्ञावाचक बनाते हैं। अच्छा जी, ठीक है सर, कर देंगे उत्तर। इस वाले सवाल का उत्तर करो। शाबाश, बहुत अच्छे। जैसे जब आप सलाह ठोकर आओगे मेरे पास तो मैं कहूंगा शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार के वाक्य को मैं क्या करूं? इस प्रकार के वाक्य को मैं क्या करूं? इसलिए आपने अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। यानी या तो मन में शोक है, हर्ष है, दुख है, खुशी है, आश्चर्य, कोई भाव होगा, उसको व्यक्त करने के लिए वाक्य का प्रयोग किया। तो क्यों ना सर मैं इसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहूं? डी इसका उत्तर आ जाएगा सर। कौन सी रॉकेट साइंस इसमें? बाकी तो सरल है, तीन इंपोर्टेंट है। अच्छा, इस विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या होगा? मन में आश्चर्य होगा, शोक होगा, घृणा होगी, अत्यधिक दुखी सुखी होंगे, स्तब्धता बनी आएगी। इन भावों को व्यक्त करने के लिए जिन वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, मेरे मन में आश्चर्य है। जब मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखी थी तो मेरे मन में आश्चर्य आया था, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। मैंने कहा ओह बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। जैसे मानकर चलिए कि आपको, जैसे हमारे कंप्यूटर जी को उनके महिला मित्र का फोन नंबर याद नहीं है और इनका फोन चोरी हो जाए, नंबर याद नहीं है सर, बहुत दूर का रिलेशनशिप है और फोन हो गया चोरी। अब बताओ बात कैसे हो? ओहो बड़ा जुल्म हुआ भाई साहब। ठीक है ना? बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस तरीके की बात किसमें आ जाएंगे? विस्मयादिबोधक। आगे चलो, मैंने कहा आज मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, इस पर ध्यान लगाना है। एक हमारे होते हैं सर जिनका नाम है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा? इच्छावाचक वाक्य। इच्छा वाले वाक्यों में भी दो तीन बातों पर ध्यान देना है। पहली बात क्या कि सर एक तो मन में इच्छा तो होती है कि जैसे यहाँ पर कि मेरा मन है कि मैं आज खिचड़ी खाऊंगा, मेरा मन है कि मैं आज खिचड़ी खाऊंगा। ठीक है ना? ये इच्छा है। लेकिन इसके साथ जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, इस पर विशेष करके गौर करिएगा। ठीक है ना? जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, जब आप किसी को श्राप भी देते हो, श्राप ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? ये गलत वर्तनी है, श्राप होता है, ये अब सही है। ठीक है ना? जब आप किसी को आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे, जैसे आपने बड़ी बूढ़ी के चरण स्पर्श किए तो वो आपसे बोलते हैं ना कि भगवान करे तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए, या तुम्हारी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो, इत्यादि इत्यादि। तो जहां से आशीर्वाद मिलता है, या फिर जैसे पुराने ऋषि मुनि ना वो श्राप दिया करते कि जाओ आज से 7वें दिन के बाद तुम्हें तक्षक नाग आकर डस ले। ठीक है ना? तो ये भी श्राप, ये सब इच्छा वाले वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इच्छा तो होती है, जैसे यहाँ पर उसने इच्छा जाहिर करी खिचड़ी खाऊंगा, ठीक है ना? और आशीर्वाद भी दिया जाएगा, श्राप भी, वो भी इच्छावाचक वाक्य। विकल्प क्रमांक 20 का सही उत्तर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है? इच्छा तो होती है, आकांक्षा भी होती है, आशीर्वाद का भी प्रयोग करते हैं, और सर यहाँ पर श्राप, श्राप को लिख लो। ठीक है ना? यहाँ पर किसी को जब श्राप दिया जाता है, जैसे मैंने कहा भगवान करे सब सकुशल वापस आ जाए, ये मेरी इच्छा है। या फिर मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, ये भी मेरी इच्छा है। भगवान करे कि तुझे बुरी मौत मिले, ये सब श्राप है एक प्रकार, ये श्राप है, ये आशीर्वाद है। ठीक है ना? ये आशीर्वाद है, ये श्राप है और ये मेरी इच्छा है। ये बस दो तीन बातें ध्यान रखनी है। ठीक। अच्छा, एक और सवाल को तो बताओ, ये रहा कि सर अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती, अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती, ये किस प्रकार का वाक्य होगा? क्या मैंने आज्ञा दी है? क्या मैंने इच्छा जाहिर करी है? क्या मैंने संकेत किया है कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा? क्या कि सर अगर वर्षा नहीं हुई तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा? या फिर सर मैंने मन के भाव को जाहिर किया है? सर ये तो संकेतवाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि से कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्थ आ रहा है कि संकेत कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा कर दे तो वैसा होता। ठीक है? सी एक और सवाल देखो कि सर अगर संकेतवाचक वाक्यों के बारे में देखा जाए कि अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी भी होती, संकेत कर रहा हूं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटी, ये सभी संकेतवाचक वाक्य है, सारे के सारे संकेतवाचक। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ करूं, आज मौसम बिगड़ सकता है, आज मौसम बिगड़ सकता है, आज्ञा संदेह संकेत की विस्मयादि, किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है कि भाई मैंने यहाँ पर संदेह व्यक्त किया है कि किसी की तरफ संकेत किया है। संकेत मतलब कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा कर, संकेत मतलब एक तरीके से इशारा। क्या मैंने इशारा किया है क्या, या फिर मैंने संदेह व्यक्त किया है? संदेह मतलब कि हाँ आज मौसम बिगड़ सकता है, ये संदेह है। ये क्या संदेह है? विकल्प क्रमांक 20 का सही उत्तर होगा क्या होगा? बी। जैसे जब हम संदेहवाचक वाक्यों के बारे में बातचीत करेंगे तो जहां पर सर संदेह का बोध होता, संदेह मतलब शायद ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, या संभावना है कि ऐसा हो जाए, कि आज मौसम बिगड़ सकता है, शायद आज राधा स्कूल नहीं जाएगी, लगता है, तो सर ये सभी संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? लगता है राधिका अब सुधर गई है, तो ये संदेहवाचक वाक्य। मैप पर चलो, अपने पर मैप पर चलो, यहाँ पर देखो कि सर विधानवाचक वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि सर ये जानकारी देंगे, जानकारी सत्य होनी चाहिए। निषेधवाचक वाक्यों में क्रिया का नहीं होना पाया जाता है, कारण नहीं होगा,
कार्य नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं मत इत्यादि शब्दों का प्रयोग। प्रश्नवाचक वाक्यों में से सवाल पूछा जाएगा। विस्मयादिबोधक वाक्यों में से कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको दिखेगा या मन के भाव को प्रदर्शित करने के लिए बात कही गई होगी। आज्ञावाचक वाक्यों में से हमने 2-3 बातें दी थी कि आज्ञा तो देंगे ही देंगे, आज्ञा तो देंगे ही देंगे कि एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए, या मुझे चाउमीन खिलाओ, कुछ भी, ठीक है ना, जैसे महिलाएं बोलती हैं कि चाउमीन खिलाओ इत्यादि करो। और सर यहाँ पर और क्या है कि सर जब हम माफी चाहूंगा, जब हम किसी से प्रार्थना भी करते हैं ना, तो हम किसी से प्रार्थना भी करते हैं तो वो वाले वाक्य भी किसमें आते हैं, इसमें आते हैं। इच्छा वाले वाक्य में हमने देखा था कि सर एक इच्छा होती है कि मैं ये खाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो इच्छा होती है। इच्छा के साथ जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे कि तुम्हारा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए या तुम्हारी आयु बढ़ जाए, कल्याण हो इत्यादि, जब किसी को श्राप भी देते हैं, ठीक है ना, जब किसी का बुरा, आपको नहीं चाहना है किसी का बुरा, हम नहीं चाह रहे किसी का बुरा, लेकिन अगर इस तरीके का कोई वाक्य आएगा तो हम इच्छा वाले वाक्य में करेंगे उसको। तीन पर ही ध्यान देना है बस। संकेतवाचक का मतलब ये है कि सर कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, अगर वो करेगा तो वैसा कुछ उसका परिणाम होगा, कुछ भी यहाँ पर संकेत करेंगे, अगर मगर जैसा वैसा जैसे तैसे यद्यपि तद्यपि ऐसे सब आएंगे ना, संकेतवाचक है। और संदेह में तो सर संभावना, मतलब एक प्रकार के संभावना सर यहाँ पर व्यक्त हो जाती है, देखिए कार्य होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, या फिर पूरा होगा कि नहीं, कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, यहाँ पर क्या है कि सर संदेह बना रहता है कि शायद राधा पास हो जाएगी, शायद मोहन पास हो जाएगा इत्यादि इत्यादि। तो सर ये संदेह है। इन 8 प्रकार के वाक्यों में से अभी भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है अभी क्लियर करिए, विशेष करके विधानवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, कि भाई 2 बातों का ध्यान रखना है। विधानवाचक में तो जानकारी मिलेगी और जानकारी सत्य होनी चाहिए, ठीक है ना, जानकारी कि जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, जानकारी मिली, सत्य भी बात है, ठीक है ना। मैंने कहा कि आज्ञा वाले वाक्य में आज्ञा तो देंगे देंगे, प्रार्थना वाले वाक्य कृपया शांति बनाए रखें इत्यादि इत्यादि वाक्य। प्रार्थना, मैंने कहा इच्छा में इच्छा तो होगी कि आज मेरा नाचने का मन कर रहा है, तो ये मेरी इच्छा है। मैंने कहा जब आप आशीर्वाद दोगे कि भगवान करे तुम्हारा कल्याण हो जाए, जैसे कंप्यूटर जी से मैं कहूं कि भगवान करे कि आज आपके फोन को आपकी धर्मपत्नी पकड़ ले, ठीक है ना, भगवान करे कि आज आपके फोन को आपकी धर्मपत्नी पकड़ ले, ठीक है। या फिर मैं किसी को श्राप दे ठीक है, इत्यादि इत्यादि, कि उसी समय आपकी कोई एक्स रही होगी, उसी समय जिस समय आपकी धर्मपत्नी ने फोन लिया है उसी समय उसका मैसेज फोन आ जाए, ठीक है ना, तो ये है श्राप, ठीक है ना। ये भी वाक्य किसमें आएंगे, इच्छा वाले वाक्य में। अगर मैं संकेतवाचक की बात करूंगा, अगर ऐसा करोगे वैसा हो जाएगा। निषेधवाचक कभी आ रहा है, ठीक है ना, निषेधवाचक के बारे में बातचीत करेंगे जहां पर क्रिया का ना होना पाया जाता, ठीक है ना, जहां पर क्रिया का ना होना पाया जाता। जैसे 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 देखो हमने एक सवाल किया होगा निषेधवाचक का, यह मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पर कार्य हो रहा है क्या, नहीं, नकारात्मक शब्द से निषेधवाचक कर दिया। कहने का मतलब ये है जिन वाक्यों में कार्य का ना होना पाया जाता हो, यहाँ पर कार्य ना होते हो, ठीक है ना, जहां पर कार्य ना होते हो वहां पर क्या होता है, मैंने पानी नहीं पिया, नहीं पिया, निषेधवाचक वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, निषेधवाचक हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा एक बार इन संकेतवाचक और संदेहवाचक को फिर से देखो, ठीक है, संकेतवाचक और संदेहवाचक को फिर से देखो। ये रास्ता संदेहवाचक, संदेह मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त हो जाती है कि हाँ भाई आज मौसम बिगड़ सकता है, या फिर शायद आज राधा स्कूल नहीं जाएगी या जाएगी, कुछ भी होगा, सर लगता है राधा सुधर गई है, लगता है कंप्यूटर जी सुधर गए हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना, जो भी हो, ठीक है ना, डन। विधानवाचक देखो, विधान कहते हैं नैतिक कर्तव्य को, ठीक है ना, कि विधान कहते हैं एक तरीके की क्रिया को भी, ठीक है ना, जहां से कोई भी आपको जानकारी मिलेगी। जैसे मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सत्य बात है। मैं कहूं कि मेरा जन्म मथुरा में हुआ है, या मैं कहूं कि मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है, तो सत्य बात है। मैं कहूंगा कि हमारे साथ प्रिया यादव जी क्लास कर रही है, लो भाई, सत्य बात है। मैं कहूंगा कि मेरे सामने टीवी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर आपके कमेंट दौड़ रहे हैं, सत्य बात है। मैं कहूंगा कि भाई मैंने एक पेन पकड़ रखा है, सत्य बात है। मैं कहूंगा कि मैंने एक चश्मा लगा के रखा है, सत्य बात है, विधानवाचक, ठीक है ना, जहां से किसी भी कोई भी प्रकार की सत्य बात आपको पता चलेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, विधानवाचक, ठीक है ना, जहां से जानकारी मिलेगी, ठीक है ना, जानकारी मिलेगी, हमें जानकारी मिली, बात भी सही है, ठीक है। मैंने कहा कि इस एसी के रिमोट का कलर लगभग सफेद है, मतलब अधिकांश सफेद है, हाँ बिल्कुल है भाई, कुछ 1-2 बटन ऐसे हैं जो थोड़े से अलग कलर के हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब महिलाओं से तो पूछने की बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि महिला इस अलग कलर के भी अलग अलग शेड्स बता देंगी कि सर जी ग्रीन तो है ये, लेकिन ग्रीन में फलाना ग्रीन है, कि सर जी ये सालमन ग्रीन है, या पता नहीं कौन सा लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, पता नहीं क्या क्या, हमें नहीं पता। लड़के भोले से होते हैं कि गुरुजी लग तो हरा सा रहा है, कब हरा, बस ठीक है भाई, हरा हो गया, ठीक है, अच्छी बात, ठीक, डन डन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 8 मिनट हो गए। इस मैप पर चलो अपने पर, सर मैप भी बनाया था क्या हमने, हाँ भी बनाया तो था, एक मैप बनाया तो था, एक मैप कौन सा था कि सर वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, वही जिनको अभी हम देख कर रहे हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात कहाँ है और ज्यादातर सवाल कहाँ से आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 रचना के आधार पर। अच्छा वाक्य 2 प्रकार के नहीं होते कि अर्थ और रचना, ना वाक्य 2 आधार पर बांटे जाते हैं, ठीक है ना। पर अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताइए वाक्य कितने प्रकार के हैं, ना तो अर्थ कहे ना ही रचना कहे, तो प्राथमिकता हमेशा अर्थ की ज्यादा होती है, अर्थ सर्वोपरि होता है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि वाक्य कितने प्रकार के हैं, विकल्पों में 8 भी है, विकल्पों में 3 भी है। जैसे एक सवाल पूछो, बताइए भाई वाक्य के कितने भेद हैं, और यहाँ पर A B C D, यहाँ पर कह दिया 5, यहाँ पर कह दिया 3, यहाँ पर कह दिया 8, और ये कह दिया हम नहीं बता रहे, जाओ हम नहीं बता रहे, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, जाओ, ठीक है। ये डी वाला विकल्प। तो हमारा उत्तर क्या है, तो प्राथमिकता ज्यादातर जो रहेगी ना वो अर्थ की रहेगी। जब कोई कहे नहीं कि रचना के आधार पर बताओ या अर्थ के आधार पर, तो प्राथमिकता अर्थ की होती है, और अर्थ की होती है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा विकल्प क्रमांक सी। क्या उत्तर आएगा, विकल्प, किसी ने डी तो नहीं किया, डी तो नहीं किया है भाई साहब, डी मत करना, ठीक है ना, डी मत करना। इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, सर सी इसका सटीक उत्तर होगा, अगर कुछ ना कहे तो अर्थ की प्राथमिकता आ जाएगी। और सर बात करते हैं किसकी, रचना के आधार पर, किसके आधार पर रचना, 3 होते हैं सर इसके लिए, ध्यान देखो। सर अगर मैं वाक्य के बारे में बातचीत करूं, वाक्य किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर इसके 3 भेद है, कौन कौन से, कि सर एक भेद है जिसका नाम है सरल वाक्य, ठीक है सर, सरल वाक्य है। एक ऐसा जिसका भेद है जिसका नाम है मिश्र वाक्य, क्या है, मिश्र वाक्य। और एक भेद है जिसका नाम है संयुक्त वाक्य, कौन सा भेद है, संयुक्त वाक्य। 3 भेद है इसके, कितने भेद है इसके, सर 3 भेद निकल कर आते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए सरल वाक्य को। सरल वाक्य की किताबी परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, पता नहीं क्या कहने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी सुनो। किताबी परिभाषा कहती है कि जिस किसी वाक्य में, क्या कहती है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, एक उद्देश्य और सर एक विधेय हो, इस तरीके के वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। अपनी किताबी भाषा रखने से क्या फायदा जब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि एक उद्देश्य, पहले तो यही नहीं पता कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो देखो ध्यान से एक वाक्य लिख रहा हूं, एक वाक्य मैंने लिखा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो वाक्य में जो करता है या जो कर्ता का विस्तार है, वाक्य में काम कौन कर रहा है, सर काम कर रहा है राम, सर ये है कर्ता। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता ही मूल रूप से उद्देश्य होता है,
क्या होता है? उद्देश्य कौन है? कर्ता ही है, या कर्ता का विस्तार, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कुछ भी वाक्य में बच गया उसको कहते हैं विधेय। उसको क्या कहते हैं? विधेय। पूरा ध्यान बोल पर इस समय, ठीक है ना, पूरा ध्यान बोल पर कि सर किसी भी वाक्य में अगर एक उद्देश्य एक विधेय होगा तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। टोटली किताबी भाषा है, कुछ नहीं करना, बस एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में अगर एक क्रिया हो, क्या हो? एक क्रिया। आंख बंद करो, उत्तर करो सरल वाक्य कि सर खाता है एक क्रिया है, इसमें कहीं और कोई क्रिया नहीं है, नहीं है, एक क्रिया खाता है, सरल वाक्य उत्तर करूंगा मैं, या कुछ भी होगी, चाहे मैं कितना भी कर्ता का विस्तार कर लूं। जैसे मैं लिख दूं कि भरत का भाई, भरत का भाई पेड़ से तोड़कर, पेड़ से आम तोड़कर, आम तोड़कर खाता है, सर एक क्रिया है। उत्तर में क्या करूंगा? उत्तर करूंगा जी यहाँ पर सरल वाक्य, ठीक, अच्छी बात है, चाहे कितना भी कर्ता का विस्तार कर लूं, ये कर्ता उद्देश्य होगा, ये विधेय होगा, एक क्रिया है तो उत्तर क्या आ जाएगा? सरल वाक्य, ठीक। जैसे मैं अगर कुछ भी लिख दूं, कुछ भी, बस एक क्रिया होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि हिमालय, जैसा अभी वाला वाक्य दिख रहा है, हिमालय भारत के उत्तर में है, हिमालय भारत के उत्तर में है, तो सर कितना भी बड़ा वाक्य हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्रिया है, उत्तर में है, बस बात खत्म, सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। ये तो सर इसकी किताबी भाषा कहती है, ठीक है ना, ये तो किताबी भाषा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन पता होना चाहिए कि उद्देश्य और विशेषण, ये जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य ये वाला उद्देश्य, और ये जो विधेय है, विशेषण कह रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा, उद्देश्य और विधेय ये दोनों के दोनों सर वाक्य के अंग कहलाते हैं, वाक्य के हिस्से, क्योंकि वाक्य के हिस्से ही है, वाक्य के अंग कहते हैं इनको। वाक्य के अंग कितने हैं? वाक्य कितनी चीजों में बटा रहता है? दो, उद्देश्य और विधेय में, ठीक है ना, ये उद्देश्य है, वो विधेय है, बस वाक्य के अंग है, ठीक है। तो जहां पर एक उद्देश्य एक विधेय होगा तो क्या होगा? सरल वाक्य, ठीक है। सर मिश्र वाक्य किताबी परिभाषा तो ये कहती है कि जहां पर एक साधारण वाक्य दूसरा उसके ऊपर आश्रित हो, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड हो, वो कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। कुछ नहीं, बस केवल दो तीन बातों को ध्यान रखिए कि आपको हमारे मित्र का नाम ध्यान रखना है। मित्र कौन है? हमारे मित्र है मिश्रा जी, हमारे मित्र कौन से? मिश्रा जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पर भी जा वाले शब्द आ जाएंगे उसको आंख बंद करना और मिश्र वाक्य कर देना। कैसे? किसी भी वाक्य के बीच में जब, तब, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, सो, यद्यपि, तद्यपि, और मेरे कहने से छोटी वाली की को याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में छोटी वाली की भी आ जाए तो वो भी मिश्र वाक्य होगा। जा वाले शब्द जैसे ही देख लो तो मिश्र वाक्य। जा वाले शब्द मतलब जब, तब, जो, सो, तो, जिसने, उसने, जैसा, वैसा, यद्यपि, तद्यपि और छोटी वाली की, मिश्र वाक्य। अभी सवाल करेंगे हम, ठीक है ना, परेशान मत होइए कि मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य सर किसी भी वाक्य के बीच में और आ जाता है, यानी इनको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, हम पढ़कर आए हैं इनको। किसी भी वाक्य में अगर समुच्चय बोधक अव्यय आ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय आ रहा है तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे किसी भी वाक्य के बीच में अगर और आ जाए, किसी भी वाक्य के बीच में तथा आ जाए, किसी भी वाक्य के बीच में किंतु आ जाए, किसी भी वाक्य के बीच में या आ जाए, किसी भी वाक्य के बीच में किसी भी वाक्य के बीच में इसलिए आ जाए, किसी भी वाक्य के बीच में अथवा आ जाए, किसी भी वाक्य के बीच में या आ जाए, एवं आ जाए, किंतु आ जाए, क्या आ जाए? किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इस तरीके के समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे तो हम कह देंगे संयुक्त वाक्य। जैसे जैसे सर एक दो एग्जांपल, एक दो के 10 देखो कि मैंने एक वाक्य लिखा, क्या क्या लिखा कि राम घर आया और सो गया। राम घर आया और सो गया, बताओ किस प्रकार का वाक्य है? राम घर आया और सो गया। हाँ जी रविंद्र जी बताइए किस प्रकार का वाक्य होगा कि राम घर आया और सो गया। बीच में क्या है? और। बीच में क्या है? और। क्या उत्तर दूंगा मैं? क्योंकि बीच में और तथा किंतु परंतु अथवा ये समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे ना तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा उत्तर हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसलिए और देखा संयुक्त वाक्य, जी मेरा उत्तर आ गया। अच्छा संयुक्त वाक्य आ गया, चलिए भाई थोड़ी सी जटिल करते हैं स्थिति को, ठीक है। एक और वाक्य बताओ मुझे। मैंने लिखा कि राम और श्याम, राम और श्याम, श्याम बाजार गए। बताओ क्या उत्तर करोगे? राम और श्याम बाजार गए। राम और श्याम, अच्छा विकल्प भी चाहिए क्या? अरे भाई सब लोग विकल्प लो कि भाई कि सर ये सरल वाक्य है, ये सर मिश्र वाक्य है, ये सर संयुक्त वाक्य है, ABC ये विकल्प हो गए। तो विकल्प क्रमांक डी में ले लो। हमें ना पता सर, हमें ना पता गुरुजी, हमें ना पता गुरुजी, ऐसे सवाल पूछा करिए हमसे, ठीक है। लो भाई हमें ना पता गुरुजी, क्या उत्तर करोगे इसका? इसका उत्तर क्या होगा कि भाई राम और श्याम बाजार गए। राम और श्याम बाजार गए। देखिए हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? किसी भी वाक्य में अगर एक क्रिया आ रही है ना तब से मत होना, उत्तर कर देना सरल वाक्य। किसी भी वाक्य में बाजार गए, एक क्रिया है सर, गए एक क्रिया है तो मेरा बीच में कुछ भी हो, सरल वाक्य उत्तर करिए। कौन सा वाक्य? सरल। संयुक्त मत कर देना इसको, यही गलती होती है हमसे। यहाँ पर सरल वाक्य इसलिए नहीं किया क्योंकि दो क्रिया थी, घर आना और सो जाना, घर आना और सोना। लेकिन इस प्रकार के वाक्य में दो क्रिया नहीं है, एक क्रिया है। एक क्रिया है तो आंखें बंद करो, सरल वाक्य करो, उत्तर क्या उत्तर करोगे? सरल वाक्य। तो बात पहले पड़ी नहीं पड़ी, यही गलती हो जाती है कि सर जी संयुक्त वाक्य वहां करना जहां पर दो क्रिया है। अगर एक क्रिया है तो बीच में कुछ भी का प्रयोग करो, किसी का भी प्रयोग करो। एक क्रिया है तो एक क्रिया होगी तो अड़ जाना वहीं पर, सरल वाक्य करोगे। लेकिन जा वाले शब्द आगे मिश्र वाक्य और सर दो क्रियाएं हैं और ऐसे कुछ आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। तो सवाल को उत्तर बताओ, तो सवाल को उत्तर बताओ। एक मिनट, हाँ एक मिनट, कैसे बात बनेगी? ध्यान से देखो और बताओ क्या उत्तर हो सकता है इसका। सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। कि मैंने कहा दीपक जला और नष्ट हुआ, किस प्रकार का वाक्य है? दीपक जला और नष्ट हुआ, किस प्रकार का वाक्य होगा? कि क्या सर ये विधानवाचक वाक्य? सर मैं अर्थ के आधार पर तो पूछ नहीं रहा, मैंने कहा कि भाई इसको रचना के आधार पर बताओ। अच्छा जी, तो सर यहाँ पर मैंने देखा एक क्रिया है जलना, एक क्रिया नष्ट होना, और दोनों के बीच में सर एक समुच्चय बोधक अव्यय है जिसका नाम है और। दो क्रियाएं हैं बीच में और है तो उत्तर आएगा जी मेरा संयुक्त वाक्य, विकल्प क्रमांक एक। एक के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा जी मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होगा? मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। देखो ध्यान से देखिएगा कि सर यहाँ पर क्या करें कि सर सरल वाक्य में एक क्रिया होगी, संयुक्त वाक्य में सर समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु इत्यादि इत्यादि। और मिश्र वाक्य में सर मिश्रा जी हमने याद कर लिए थे, मतलब कहीं पर भी जा वाले शब्द आ जाएंगे या फिर उससे मिलते जुलते, जैसे जब, तब, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, सो, तो, यद्यपि, तद्यपि और एक छोटी वाली की, और एक छोटी वाली की कि भाई जब, तब, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, सो, तो, यद्यपि, तद्यपि और छोटी वाली की। तो मिश्रा जी हमारे जिंदाबाद, मिश्रा जी जिंदाबाद। सर जी ये जो से बना हुआ शब्द है, ठीक है ना, जो, सो, तो सर ये समान कैटेगरी का शब्द है, तो सर बीच में तो आ जाएगा तो मैं क्या उत्तर करूंगा? मिश्र वाक्य। सी मेरा उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा कि सर यहाँ पर एक क्रिया नहीं है, आ जाना और भागना, ठीक है ना, एक क्रिया नहीं थी। अगर एक क्रिया होती तब भी सरल वाक्य कर देते हम, लेकिन एक क्रिया नहीं थी। एक और सवाल को उत्तर बताऊंगा, एक और सवाल का उत्तर। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं जाएगा। क्या उत्तर करूंगा इसका? जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं जाएगा, वह नहीं आएगा, या कुछ भी लिख दो।
मिश्रा जी को पकड़ लूं, मतलब मिश्रा जी मतलब जब तब जैसा वैसा जिसने उसने जो सो यद्यपि तदापि और छोटी वाली की। उत्तर क्या आ जाएगा जी मेरा? सी क्या आ जाएगा? मिश्रा। सीधी बात है सर, कि भाई जब तब जैसे शब्द मैंने पकड़ रखे हैं, बस मिश्रा उत्तर है जी इसका। अच्छा एक और सवाल पूछता हूँ मैं, रुको जरा। एक और सवाल बताओ, क्या होगा? क्या होगा इस वाले सवाल का? सटीक उत्तर बताओ मुझे इस वाले सवाल का। इस सरल वाक्य में हमें देखिए क्या एक क्रिया है, क्या संयुक्त वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय है, क्या समुच्चयबोधक अव्यय है क्या? मिश्र वाक्य में पकड़ लो मिश्रा जी को। मिश्रा जी जब तब जैसा वैसा जो सो तो यद्यपि तदापि जिसने उसने और छोटी वाली की। छोटी वाली की भी मिश्र वाक्य में आती है। क्या उत्तर करूं मैं इसका? विकल्प क्रमांक डी। ठीक है ना? क्या उत्तर करूं मैं इसका? विकल्प क्रमांक डी। अच्छा एक और सवाल देखो सर, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, कितने भी बड़ी बात आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कि भाई अगर ऐसा कोई सवाल है तो मैंने यहाँ पर एक शब्द पकड़ लिया है। क्या मैं जानता हूं कि भाई हमारे एक मित्र है जिनका नाम मिश्रा जी है। क्या नाम है? मिश्रा जी। और जब तब जैसा वैसा जो सो तो यद्यपि तदापि जिसने उसने, छोटी वाली की को मत भूल जाना, इसके साथ छोटी वाली की भी आती है। ठीक है ना? छोटी वाली की भी हो गई तो वो भी मिश्र वाक्य माने जाएंगे। इसका सही उत्तर विकल्प क्रमांक सी। ठीक। अच्छा एक और सवाल बताऊं मुझे, कि मैंने आपसे पूछा जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है, तो बताओ क्या होगा इसका? अक्सर फंसाते हैं और मेरा यकीन मानना इससे सरल तरीका नहीं है इनको समझने का। इससे सरल तरीका इनको समझने का कोई नहीं। ठीक, कि जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। क्या उत्तर दूं मैं इसका? मिश्रा जी याद है सर मुझे, जो सो तो जैसा वैसा जिसने उसने यद्यपि तदापि जब तब इत्यादि, ये सभी कहां आते हैं? विकल्प क्रमांक मिश्र वाक्य। ये इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? एक सवाल का उत्तर बताइए मुझे। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। पहले तो देखो क्या वाक्य में एक क्रिया है क्या? नहीं सर एक क्रिया तो नहीं थी मुझे। क्यों? क्योंकि सर एक क्रिया है उसे उठाना, एक क्रिया है उसे खिलाना, दो क्रियाएं हैं, सरल वाक्य तो नहीं है ये। ठीक है ना? अच्छा बीच में सर एक समुच्चयबोधक अव्यय है और, किसी भी वाक्य के बीच में एक क्रिया नहीं है और बीच में और एवं तथा किंतु परंतु इसलिए या अथवा ऐसे शब्द आ रहे हैं तो उस वाले वाक्य को हम करते हैं संयुक्त वाक्य। 20 का उत्तर करेंगे फिर। अच्छा आप तो सभी लोग एक एक के उत्तर सही आ रहे हैं भाई, ये तो ताज्जुब वाली बात है और अच्छी बात भी है। ठीक है ना? कि उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक सवाल यहाँ से फंसता है तो पाठ्यक्रम में है तो हो सकता है आ जाए। ठीक है ना? हो सकता है आ जाए। एक और सवाल देखो, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई, तो हमें क्या उसका उत्तर करना चाहिए? क्या उत्तर करूँ मैं इसका? जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। आप उत्तर सोचो, मैं पानी पी लूं। ठीक है ना? आप तो कहोगे नहीं गुरुजी पानी पी लो आप। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई भाई साहब। ठीक है ना? याद है ना मिश्रा जी? मिश्रा जी याद है? मिश्रा जी याद है सर जी, जब तब जैसा वैसा जिसने उसने जो सो तो यद्यपि तदापि, जा वाले शब्द आ जाए तुरंत उत्तर करिए डी। मिश्रा जी क्या उत्तर होगा? अच्छी बात। एक और एक दो सवाल पर और मेहनत करो। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। उत्तर बताइए। एक क्रिया तो नहीं है सर, कैसे? कि सर देखो जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं, साथ ही साथ मुझे एक और शब्द दिखा, तो मुझे पता है, मुझे तो मिश्रा जी पता है। ठीक है ना? मुझे पता है कि मिश्रा जी कौन है। ठीक है ना? मिश्रा जी अगर आ रहे हैं तो मिश्र वाक्य होगा। जा वाले शब्द मिश्र वाक्य, तो मैं बताया कि मिश्रा जी को हमने याद किया है। जा वाले शब्द के तुरंत उत्तर करिए मिश्र वाक्य। जब तब जैसा वैसा जिसने उसने जो सो तो यद्यपि, और छोटी वाली की को भूल जाना, कभी कभी किसी किसी वाक्य में छोटी वाली की आती है। ठीक है ना? तो सर इस वाले सवाल का उत्तर भी सी हो जाएगा, विकल्प क्रमांक सी। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। 13 का उत्तर बताइए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 13 का उत्तर बताइए। देखो कोई पूछ रहा है, एक कमेंट मैंने अभी भी पढ़ा, जल्दी से चलता हुआ गया वो कमेंट। एक था कि कोई लड़की का नाम था कि तुम कैसी हो, काजल तुम कैसी हो, नहीं कैसी था या कहां से था, कुछ था ऐसा। वाह, ये भी सही बात है। देखो रचना या बनावट की दृष्टि से कौन सा वाक्य? देखो सर रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य पढ़े हैं? चलिए अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हमने पढ़े हैं। और रचना के आधार पर सर हमने सरल वाक्य पढ़े हैं, एक क्रिया, मिश्रा जी और समुच्चयबोधक अव्यय। ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? विकल्प क्रमांक सी इसका उत्तर नहीं हुआ सर। ठीक है ना? सी इसका उत्तर नहीं हुआ। ठीक है? एक और सवाल बताओ। यहाँ जो नल खराब है वह, यहाँ जो नल है वह खराब है। यहाँ जो नल है, अच्छा चॉकलेट चाहिए भाई साहब, पक्की बात है चॉकलेट आपकी। ठीक है ना? पक्की बात चॉकलेट, जिस समय भी आप मिलने आएंगे या फिर कुछ भी चॉकलेट आपकी पक्की। यहाँ पर बताओ, यहाँ जो नल है वह खराब है। यहाँ जो नल है वह खराब है, तो सर यहाँ पर मिश्र है, संयुक्त है, सरल है कि समूहवाचक है? ऐसा तो कुछ नहीं बना दिया हमें समूहवाचक वाक्य तो। और जैसे मुझे मैंने देखा कि जैसे ही जा वाले शब्द आ रहे हैं तो सर मिश्रा जी हमारे एकदम से तैयार है। जैसे ही मिश्रा जी तैयार है तो उत्तर क्या करेंगे हम? मिश्र वाक्य। ठीक है? सीधा उत्तर मिश्र वाक्य। एक और सवाल, एक और सवाल, चॉकलेट वाला सवाल है। ठीक है ना? चॉकलेट, जो भी इसका सटीक उत्तर बताएगा उसको एक चॉकलेट मेरी तरफ से। राधा सेब केला, सेब और केला खाती। क्या उत्तर करूं मैं इसका? ए कभी बिहार नहीं आया? अरे मैं तो आया था ना बिहार, मैं तो आया था ना बिहार। मैं बिहार कम से कम रुका एक दो दिन रुका, 2 दिन रुका। ठीक है ना? गया तो किसी कारणवश जाना नहीं हुआ, लेकिन पटना हम रहे थे और पटना के आसपास के क्षेत्र में हम खूब रुके थे। ठीक है ना? खूब रुके थे। इसका सही उत्तर मैं क्या करूं? अब देखो ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में अगर और आता है तो मेरा उत्तर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। किसी भी वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय आते हैं तो मेरा उत्तर संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन मैंने कहा अगर एक क्रिया है, एक क्रिया है केवल खाती है, तो सर संयुक्त वाक्य की भैंस गई पानी में, फिर तो सरल वाक्य उत्तर करिए। एक क्रिया है तो, एक क्रिया है तो सरल वाक्य। डी इसका सटीक उत्तर क्या होता? क्या होगा? डी। डी अगर उत्तर नहीं किया है तो गई भैंस पानी में। ठीक है ना? गई भैंस पानी। ठीक, गई भैंस पानी। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? डी। जिस किसी का भी उत्तर ए था वो चॉकलेट मुझे खिलाएंगे, और जिस किसी का भी उत्तर डी था मैं उनको चॉकलेट खिलाऊंगा। ठीक है ना? एक और सवाल, एक और सवाल, अब बताओ अब इसका उत्तर क्या होगा? अब इसका उत्तर क्या होगा? ध्यान से उत्तर करिएगा। ठीक है ना? वो जल्दबाजी नहीं, वो जल्दबाजी नहीं। सही, चॉकलेट, चॉकलेट पक्की बात है। जिस भी दिन आप मिलने आएंगे, चाहे सेलेक्ट होकर किसी भी स्थिति में आएंगे, चॉकलेट आपकी पक्की, चॉकलेट आपकी पक्की, चॉकलेट आपकी पक्की। ठीक, क्या उत्तर करूं? तो यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी देखो, इसमें ये जो पहले वाला सवाल था इसमें भी सर क्या था? इसमें भी और था, लेकिन क्रिया एक ही थी कि राधा सेब और केला खाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राधा सेब खाती है, एक क्रिया, और केला खाती है, दो क्रियाएं हैं। इन दोनों क्रियाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, मतलब ये समुच्चयबोधक अव्यय कर रहा है। इस स्थिति को हम कहते थे, इस स्थिति को कहते हैं संयुक्त वाक्य। ये इसका सही उत्तर होगा। अब सी क्या होगा भाई? अब सी उत्तर क्या होगा भाई? अब सरल वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य का उत्तर होगा जब एक क्रिया थी, एक क्रिया यहाँ थी कि राधा सेब और केला खाती है, खाती है बस एक क्रिया थी। लेकिन यहाँ सर दो क्रियाएं, राधा सेब खाती है, केला खाती है, दो क्रियाएं, दो क्रियाएं हैं तो बीच में और है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? संयुक्त। यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है ना?
अगर एक क्रिया है तो होना वहां पर, ठीक है, डन डन। कोई डाउट हो तो डाउट पूछो फटाफट से, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पहले तो डाउट पूछो, पहले तो फटाफट से, और इस वाले सवाल को तो बताओ। कोई डाउट हो तो डाउट पूछो। गुरु संधि और समास का नोट्स नवी है क्या? नहीं है? अरे है ना, वो नोट्स आपके अपडेटेड है, एक बार चेक करिएगा जरा, ठीक है ना। अभी क्या है कि कुछ कुछ विद्यार्थियों को ऐसी दिक्कत आ रही है कि कोई भी नोट्स खोल रहे हैं तो एक ही तरीके के नोट्स वहां पर दिख रहे हैं उनको, ठीक है ना। उस वाले मुद्दे पर अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है, ठीक है ना, काम कर रही है, ठीक। नहीं आए अभी संधि और समास के नोट्स नहीं आए? कैसी बात कर रहे हो? संधि और समास के नोट मेरा फोन कहां है? संधि और समास के नोट्स नहीं आए? ऐसा मत करो यार, इतना जुल्म मत करो मेरे ऊपर, इतना जुल्म करोगे मेरे ऊपर कि सर गुरुजी संधि और समास के नोट्स ही नहीं। देखो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बिहार पुलिस, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस, ये रहा बिहार पुलिस में सर हिंदी, हिंदी वाला फोल्डर, हिंदी वाला फोल्डर किधर गया? हिंदी वाला फोल्डर, हिंदी। देखो 17 नोट्स पड़े हैं आपके, 17 नोट्स हैं आपके। भाई साहब सुधर जाओ रे, तुम सुधर जाओ, ठीक है ना, सुधर जाओ। संधि संधि डली हुई है 14 तारीख की और समाज डले हुए हैं 14 तारीख के, तो ठीक है ना, उधर जाओ रे। श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है। किस प्रकार का वाक्य? कोई दिक्कत नहीं सर, मूर्ख नहीं है, ठीक है ना, बुद्धिमान है बल्कि समुचित बोधकव्य है। कौन सा उत्तर होगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा उत्तर होगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा उत्तर होगा इसका? संयुक्त वाक्य, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलो जी, तो ये तो ही वाक्यों की कहानी। एक उपवाक्य और होते हैं सर, क्या होता है उपवाक्य? जैसे अभी हम ये पढ़ के आए हैं ना उपवाक्य, ये वाले, ये जो हम पढ़ के आए हैं, ये एक तो वाक्य पढ़े अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। एक इससे पहली कैटेगरी और होती है उपवाक्य की, और उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो हमने नोट्स दे दिए हैं, ठीक है ना, इसकी फाइल में नोट्स है, एक बार उनको देखने का जरूर प्रयास करिएगा। क्योंकि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? लेकिन वास्तव में उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसे संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, उसके बाद विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, छोड़ सकते हो, ठीक है ना, छोड़ सकते हो। इसलिए मैंने इसको ज्यादा फोकस में लेकर आने का प्रयास भी नहीं किया, ठीक है ना। अब बारी आती है साहित्य की। किसकी बारी आती है अब? साहित्य। कल बार क्या है? कल टेस्ट होगा। हाँ भाई कल टेस्ट होगा। पहले रुको जरा, पहले मुझे श्योर होने दो कि कल आपकी क्लास होगी कि नहीं, क्योंकि कल क्या है, कल ईद है और शायद ईद की छुट्टी हो सकती है। 19वां सवाल एक बार फिर, एक बार 19वां सवाल को फिर से देखो भाई, किसी विद्यार्थी को डाउट है 19 में, किसी विद्यार्थी को डाउट है 19 को देखो एक बार कि भाई एक सवाल है कि राधा सेब और केला खाती है, राधा सेब और केला खाती है। वास्तव में देखो इस वाले वाक्य में ऐसे आता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। कैसे भाई? कार्य करने वाला कौन है? कार्य करने वाली है राधा, उसके बाद जो कुछ भी बच गया वो विधेय है, एक उद्देश्य और एक विधेय। या फिर इसकी आसान तरीके से हमने इसको ऐसे पढ़ा, किसी भी वाक्य में अगर एक क्रिया आ जाए, एक क्रिया मतलब देखो राधा क्या है, राधा तो सर करता है, ये कर्म है, ये समुचित बोधकव्य, ये कर्म है, खाती है, ये क्रिया है। सर ये क्रिया है तो क्या होगा? एक क्रिया है सर वाक्य में, एक क्रिया है तो सर इसको सरल वाक्य उत्तर करिए, ये सरल वाक्य उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, एक क्रिया है सरल वाक्य। लेकिन मैंने कहा कि राधा सेब खाती है और केला खाती है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, अब मैंने सर यहाँ पर भी उसी बात को अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया। लेकिन सर एक क्रिया तो ये रही खाती है, ठीक है ना, एक क्रिया तो ये रही खाती है, बीच में और है सर फिर एक क्रिया ये रही फिर से खाती है, फिर से खाती है। 2 क्रियाएं हैं वाक्य में, और जहां पर एक से अधिक क्रिया होती है और बीच में कोई समुचित बोधकव्य होता है तब उस स्थिति को संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है ना, डन, ठीक है ना, डन। अच्छी बात है। बारी किसकी आती है? कंप्लीट साहित्य की। साहित्य शुरू होगा जी आपका, ठीक है ना, क्या शुरू होगा? हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य क्या है सर? समुद्र। समुद्र हमें पूरा पीना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं, हम थोड़ी बहुत बूंदें चुराएंगे समुद्र से, ठीक है ना। जो भी हमारे पाठ्यक्रम में जितने कवियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिस भी युग के बारे में जानकारी दी गई है, चाहे गद्य है चाहे पद्य है, कुछ भी है, ठीक ठीक, डन। हाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने अपने चॉकलेट की संख्या बताओ, अपने अपने चॉकलेट की संख्या बताओ, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत बजट तैयार करूँ, ठीक है ना, मैं भी थोड़ा बहुत बजट तैयार करूँ। किसी ने कहा कि गुरुजी मेरी 500 है तो वैसे 500 के लिए बजट भी तो चाहिए फिर, ठीक है, बजट तैयार करें, ठीक है ना, बजट तैयार करें। गुरुजी मेरी 5000 हो गई, ओ गुरुजी मेरी तो 21 हो गई, गुरुजी मेरी तो 3 चॉकलेट है, 50,000 चॉकलेट है भाई साहब आपकी, हे भगवान। भाई साहब लग रहा है कि मेरी 4-5 साल की कीमत तो मतलब मेरी 4-5 साल की सैलरी तो चॉकलेट खरीदने में चली जाएगी। गुरुजी 10, गुरुजी 18 चॉकलेट है, 10,000, 1,00,000 चॉकलेट है, हे भगवान रे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब थोड़ा बहुत रहम करो मेरे ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रहम करो मेरे ऊपर। 10,000 चॉकलेट है, 50,000 चॉकलेट है। अच्छा जब हम खान सर के रिसेप्शन में थे ना, तो वहाँ पर एक विद्यार्थी मिली हमें, जो कि वहाँ की सारी व्यवस्था देख रही थी, वो भी बिहार पुलिस की थी। हालांकि उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, चलो ठीक है, अच्छा लगा। गुरुजी 25 हो गई, 100 हो गई, 1 करोड़ हो गई, गुरुजी 10 करोड़ है मेरी, मतलब मेरा पूरा जन्म चॉकलेट खरीदने में ही जाएगा क्या? चाहे आपकी 1 हुई हो चाहे आपकी 10 करोड़ हुई हो, मिलने आओगे तो एक ही चॉकलेट खिलाई जाएगी, एक चॉकलेट ही खिलाई जाएगी, वरना मैं तो अगर जैसे आप बोल रहे हो कि गुरुजी 10 करोड़ है, मैं तो भाई साहब एकदम कंगाल हो जाऊंगा चॉकलेट खरीदते खरीदते, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि अभी कुछ विद्यार्थी मिलने आए यूपी पुलिस के, जो यूपी पुलिस में लगे थे, कुल मिलाकर विद्यार्थी थे लगभग 9-10 आए थे मिलने, तो 9-10 आए, साथ में आए थे क्योंकि वो एक ग्रुप था, साथ ही बैठकर वो पढ़ते थे, वो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट हुआ तो वो मिलने आए भाई साहब 9 लोग थे, और बोले कि गुरुजी मेरी तो 100 चॉकलेट है। किसी ने कहा कि गुरुजी मेरी 200 है, किसी ने कहा कि मेरी गुरुजी 1000 है। भाई साहब को 1000 चॉकलेट खरीद कर दी जाएगा? मैंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको 1000 चॉकलेट खरीद के दूं, एक चॉकलेट तो हाँ एक हाँ अच्छी वाली चॉकलेट जो एक है वो उन सभी को खिलाएगी, अच्छी बात है। तो वो सब उनका प्यार था, मोहब्बत थी, अच्छी बात है। सर जी गुरुजी भैंस पानी में जा रही है, पानी में नहीं जा रही तो पकड़ के रखो रस्सी, ठीक है ना। प्लीज रिपीट क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन रिपीट करना बताओ, मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं। मुझे मेरे 55 चॉकलेट हो गए, अच्छा कोई कंप्यूटर जी को दिखा दी, क्या करोगे इनको देखकर? पहले एक हंसता खेलता चेहरा था, अब तो सूख गया है पूरा, क्योंकि शादी हो गई, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे आपकी तैयारी चल रही है कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत और स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है, अपने घर परिवार के सदस्यों के बारे में बताइएगा, सब लोग ठीक है नहीं, ठीक है ना। बहुत सामने सलोनी जी हमारे साथ हैं, उत्तम जी हैं, काजल जी कह रही हैं राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी, और हमारे आनंद जी कह रहे हैं गुरुजी कैसे हैं आप, कैसे हैं प्यारे गुरुजी? बहुत अच्छा होंगे, मैं आप बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। आप जरूर सोचना। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो कि हर बार आपसे पूछा जाता है, अपने देखो परीक्षा की स्थिति पास आ रही है, तो इस पास आ रही तिथि में ना अब एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक दिन में चाहे आप हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बिहार जी के पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, कुछ भी, तो अब उसको एक निश्चित तरीके से लिखकर पढ़ने का समय है। जैसे
कि सर अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो देखिए कि किस टॉपिक से सवाल गलत हुआ है, फिर उस पर मेहनत करिए। मतलब कि सर अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में कौन सा टॉपिक मतलब अगर हिंदी में किसी भी टॉपिक में सवाल गलत है, चाहे शब्द शक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति, तो उन पर प्रैक्टिस करिए। सर अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर अगर हम पढ़ेंगे तो सवाल मंथली करंट अफेयर 8 से 9 घंटे के टारगेट अपने होने चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद की स्थिति क्या है, उसके बाद हमें करना होता है रिवीजन। रिवीजन मतलब कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन 7 दिन, 14 दिन और 21वें दिन के बाद हमें उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा जी कह रही है गुरुजी आई लव यू टू जी, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी कह रही है जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। कि सर जी हमें टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे, टॉपिक मतलब हम साहित्य के बहुत करीब है। शायद आज की क्लास से आपका साहित्य शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास से साहित्य ज्यादा शुरू हो जाएगा। मैं फिर पहले कौन कर रहा हूं आपको, साहित्य एक समुद्र है, ठीक है ना। साहित्य क्या है, साहित्य एक समुद्र है, इस समुद्र में डूब नहीं जाना है। कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य के सवाल आते हैं, जो कि ग्रुप सी की है, ग्रुप बी की है, 90:10 का रेशियो होता है। मतलब कि सर 9:1 मतलब 9:1 का रेशियो होता है। अगर 10 सवाल आने हैं तो 10 में से 9 व्याकरण के, 1 साहित्य का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इतना ही रेशियो है, डूबना नहीं है इसमें, ठीक है ना। जितना पाठ्यक्रम में लिखा हुआ एक एक बिंदु को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए लेकिन उससे पहले सर एक टॉपिक हमारा और है गया है जिसका नाम है वाक्य, ठीक है ना। वाक्य कौन सा टॉपिक है, वाक्य। इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे देखो जरा मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने का प्रयास करूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई सर हमने पढ़ी थी ध्वनि। सबसे पहले इंसान ने बोलना सीखा था। जब इसको लिखित रूप दे दिया गया तो सर इसी को वर्ण कह दिया गया, और जब वर्णों को इसके थोड़े से बड़े रूप को देखा गया तो सर उसको अक्षर कह दिया गया। और अक्षर के साथ जब हमने शब्द बनाए, बना दिए शब्द, तो फिर उसको हमने शब्द ही कहा। क्या कह दिया, फिर उसको हमने शब्द ही कहा। सर शब्द उसको कह दिया, शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया गया तब उसको पद कह दिया। क्या कह दिया, फिर सर उसको हमने पद कह दिया। यानी सर यहाँ पर क्या, यहाँ पर है सर सबसे पहले ध्वनि, और ध्वनि को ही सर हमने कह दिया था वर्ण। और सर जब इसको इससे बड़ी इकाई में परिवर्तित किया गया तो सर अक्षर बना। अक्षर से सर एक शब्द की प्राप्ति हो रही है, शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे पद बनेगा। पद से बनेगा सर पदबंध, क्या बनेगा, पद से क्या बनेगा सर पदबंध बनेगा। और पदबंध से बनेगा उपवाक्य, क्या बनेगा उपवाक्य। और उपवाक्य से बनेगा सर हमारा उपवाक्य। आज हम वाक्य पढ़ने भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ठीक। और वाक्य से वाक्य का जब मिलान होता है तो भाषा का निर्माण होता है, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। वाक्य से ही भाषा बनती है। लेकिन आज हमें वाक्य पढ़ने सर ये जो वाक्य है ना, ये हम 2 आधार पर पढ़ने वाले हैं। पहला आधार क्या है सर, एक आधार है जिसको हम बोलते हैं अर्थ के आधार पर, एक आधार है जिसको हम बोलते हैं रचना के आधार पर। सर इनका मतलब क्या है, छोटा सा मतलब है कि भाई अर्थ के आधार पर तो वाक्य हम पढ़ेंगे 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ज्यादातर सवाल कहां से आते हैं, दोनों से आते हैं। ज्यादातर वैसे अगर मैं व्यक्तिगत मतलब यहां से सवाल आते हैं, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, बताइए सरल वाक्य कौन सा है, बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है, ठीक है ना, बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है। इस तरीके के सवाल अर्थ के आधार पर सवाल आते हैं। सबसे पहले अर्थ को निपटाते हैं। वाक्य पढ़ने सर अर्थ के आधार पर कितने वेद हैं, 8। कौन कौन से, ध्यान से देखो कौन कौन से हैं, ये है सर 8 वेद। 8 वेद मतलब एक ऐसा जिसका नाम है विधानवाचक, एक ऐसा जिसका नाम है निषेधवाचक, एक ऐसा प्रश्नवाचक जिस किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, जिस किसी भी वाक्य में आश्चर्य इत्यादि का भाव होगा तो विस्मयादिबोधक, जहां पर आज्ञा देंगे आज्ञावाचक, जहां पर इच्छा जाहिर करेंगे इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। 8 प्रकार के वाक्य पढ़ने हमें, 1 2 3 4 5 और 3 8। 8 प्रकार के किसके हैं, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। अच्छा सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। पहला क्या है, विधानवाचक वाक्य। पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर, ठीक है ना, पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर कि भाई विधानवाचक जो वाक्य है ना, आप एक चीज मानो कि विधानवाचक वाक्य से ऐसी कोई भी वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य जिससे हमें कोई भी जानकारी मिलती हो, क्या मिलती है, कोई भी जानकारी, वो विधानवाचक वाक्य होगा। जानकारी देगा तो विधानवाचक। जैसे मैं कहूं कि भाई हमारे साथ एक रवि कुमार है, हमारे साथ रवि कुमार जो जी है जी हमारे साथ, वो कक्षा कर रहे हैं, रवि कुमार कक्षा में है या उपस्थित है, जो भी आप लिखें कि रवि कुमार कक्षा में उपस्थित है। आपको एक जानकारी मिली कि रवि कुमार नामक व्यक्ति है जो कि इस कक्षा में है। मैंने कहा हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। आपको जानकारी मिली कि हाँ भाई हिमालय भारत के उत्तर में है। मैंने कहा राम के पिता का नाम या राम जी के पिताजी का नाम, राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था। एक वाक्य लिख दिया तो आपको जानकारी मिली कि राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था। जानकारी मिली। ऐसा कोई भी वाक्य जो कि आपको जानकारी देगा। जैसे एक सवाल का उत्तर बताओ सभी लोग गोली की स्पीड से, क्या उत्तर करोगे जी इसका, क्या उत्तर करोगे। जैसे तो एसी बढ़ा दूं गर्मी होती है, ठीक है ना। बताओ कि हिमालय भारत के उत्तर में है, क्या उत्तर बताओगे। नहीं आ रहे अभी उत्तर आपके, नहीं आ रहे, कहां गए उत्तर, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, विधानवाचक वाक्य। जानकारी मिल रही है, जानकारी मिलेगी तो क्या होगा, विधानवाचक। अच्छा विधानवाचक वाक्य ध्यान रखिएगा, जानकारी देने के लिए प्रयोग होते हैं। इसके लिए प्रयोग होते हैं जानकारी। और जानकारी सर आसान भाषा में कहूं मैं तो सत्य होनी चाहिए, असत्य नहीं, ठीक है ना, सत्य होनी चाहिए। आपको पता है कि हाँ हिमालय भारत के उत्तर में ही है, ये जानकारी मिली और बात सत्य है तो विधानवाचक वाक्य। असत्य बात नहीं, ठीक है ना, कि अगर आप कह दो कि भाई हिमालय भारत के पश्चिम में स्थित है, नहीं ये गलत बात हो जाएगी, फिर विधानवाचक नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ ये सत्य बात होनी चाहिए, सत्य बात होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे ये वाला वाक्य है विधानवाचक का, वह वाक्य जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उस वाले वाक्य को क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। कहने का मतलब कि जापान एक देश है, जानकारी मिली मुझे, विधानवाचक वाक्य। सत्य बात है। मैं कहा भारत के पिता का नाम दशरथ है, जानकारी मिली, विधानवाचक वाक्य। सत्य बात भी है। दशरथ अयोध्या के राजा है, जानकारी मिली और सत्य बात है, विधानवाचक वाक्य। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। सर्वाधिक सवाल बनते हैं यहीं से, विधानवाचक से, एक आज्ञावाचक से, एक इच्छावाचक से, और बाकी के तो ऐसे ही हैं, उनसे ना के बराबर सवाल बनते हैं। 3 से बनते हैं अर्थ के आधार पर। कौन से कि सर हमें 3 पर विशेष करके ध्यान देना है। पहला विधानवाचक, दूसरा जिसका नाम है आज्ञावाचक, तीसरा जिसका नाम है इच्छावाचक। बाकी के सब ऐसे ही हैं, ज्यादा सवाल नहीं आते, ये ना के बराबर सवाल आते हैं, लेकिन 3 पर विशेष करके फोकस करते हुए चलना है। जैसे इस विधानवाचक जानकारी मिलेगी और जानकारी सत्य होनी चाहिए। एक और सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताना तो जैसे निषेध है जहां पर मना करेंगे, नकारात्मक शब्द आएंगे इत्यादि, आप देखते ही उत्तर करोगे। जैसे एक सवाल मैंने और पूछा, बताओ किस तरीके का वाक्य है, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। क्या ये विधान है, निषेध है, प्रश्न है कि विस्मयादि है। क्या ये विधान है, क्या ये निषेध है, ये क्या करूंगा मैं, इसको क्या उत्तर करूं। भाई ऐसे सवालों के उत्तर सवाल देखते ही आ जाते हैं सर। कैसे आ जाते हैं ऐसे सवालों के उत्तर, सवाल देखते ही आते हैं कि इसका उत्तर हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कि सर मैंने खाना नहीं खाया, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग है, नकार किया गया है, तो सर क्या मैं इसको निषेधवाचक ना करूं। करिए ना सर, किसने मना किया, करिए। देखा हमने कि सर वहां पर नकारात्मक शब्द है तो